सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, औरत का रुतबा तभी तक है जब तक उसका पति जिंदा होता है। हर औरत की इच्छा होती है वह जब अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण करे तो अपने पति के कंधों पर ही जाए, लेकिन कई बार औरत की जरा सी कमजोरी पति की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। यानी औरत द्वारा किए गए कुछ कार्यों के कारण उसके पति की उससे पहले मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कोई भी औरत जब तक जिए सदा सुहागन ही रहे। औरत द्वारा ना किए जाने वाले कुछ काम आपको बताते हैं। अगर कोई औरत ये काम नहीं करेगी तो उसका पति उससे पहले नहीं मरेगा। दोस्तों, वैसे पति पत्नी के बगैर और पत्नी पति के बगैर दोनों अधूरे होते हैं। जब अग्नि के 7 फेरे लेकर पति पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेता है तो ताउम्र उसे खुश रखने, उसकी हर इच्छा पूरी करने का वादा करता है। कई औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं ताकि जो वादा दोनों ने किया है वो टूटे ना। अक्सर करवा चौथ का व्रत हर औरत रखती है। सुहाग की रक्षा करने वाली माँ दुर्गा के दरबार में जाकर माँ से पति व बच्चों की लंबी आयु व सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। वट सावित्री का उपवास करती हैं। हर पूजा पाठ और हर व्रत के पीछे कोई न कोई धारणा जरूर होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान बताते हैं अगर औरत कुछ गलतियां ना करे तो उसके सुहाग की लंबी आयु को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान कई बार औरत को उसकी युवावस्था में ही विधवा कर देते हैं, जो पूर्वले जन्मों के कर्मों के कारण ऐसा होता है। लेकिन फिर भी औरत को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि औरत में वो पावर होती है जो अपने पति को मरने के बाद भी जिंदा कर सकती है, जिसका उदाहरण सावित्री के रूप में मिलता है, जिसने यमराज को पति जिंदा करने के लिए मजबूर कर दिया। तो किसी भी औरत को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके लिए उसे पछताना पड़े। इससे पहले उन कार्यों पर प्रकाश डालें। पहले अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पहले जिसे आपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे समाज में उसकी गर्दन नीची हो जाए। ये वो कार्य है जो उसके पति को जीते जी मार देता है। उसके बाद जब भी आप करवा चौथ या वट सावित्री का व्रत करती हैं तो जब तक व्रत संपूर्ण नहीं हो जाता, अगर आप भोजन की बात तो दूर हैं, अगर पानी भी पी लेती हैं तो आप अपने पति की मौत का कारण खुद ही बन जाती हैं। इसके अलावा पति के लिए और भी कोई व्रत करती हैं। पति को भोजन कराए बगैर अगर आप भोजन करती हैं या पानी पीती हैं तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। जब आप व्रत करती हैं तो किसी भी प्रकार के भोजन या पकवान के लिए मन को भटकने मत देना, वरना आपके साथ हो सकता है अनर्थ। गरुड़ पुराण और गीता में लिखा हुआ मिलता है कि अगर औरत व्रत को चुपके से भी तोड़ देती है या अपना जिस्म किसी को सौंप देती है तो युवा अवस्था में पति के बगैर जीवन गुजारने की पीड़ा तो उसको झेलनी ही पड़ती है। व्रत के दौरान व्रत खंडन का सोचना भी आपके लिए पाप है। हर नियम को निभाते हुए व्रत संपूर्ण करने पर ही पति की लंबी आयु होती है और पति पत्नी का प्यार भी बढ़ता चला जाता है। 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करने वाली पत्नी अगर पति की झूठी कसम खाती है
या परिवार में कलह करती है, ऐसी औरतों का कभी भला नहीं हो सकता। जो औरत अपने पति को गालियां देती है, उसे मजबूरन कोई काम करवाती है, अपने पति की बाहर निंदा करती है या करवाती है, वो औरत अपने पति की दोस्त नहीं दुश्मन बन जाती है। ऐसी औरत का पति एक्सीडेंट या अकस्मात मौत से मारा जाता है। एक और, पति को पत्नी के लिए वेद पुराण भगवान कहते हैं। वहीं अगर पत्नी छल कपट से भरी या दुराचारिणी है, वह औरत पूरी जवानी तक पति का सुख नहीं ले सकती। एक बात और है, अगर पति शाकाहारी है और औरत मांसाहारी है, मदिरा का सेवन करती है, तो भी पति की असमय मौत का कारण बन जाती है। जो औरतें गुरुवार या वीरवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसा करने से पति और पुत्र युवा अवस्था में उसे मृत्यु रूपी कष्ट देते हैं। पति के होते अगर औरत मंगलसूत्र का धारण नहीं करती, तो मौत का एक कारण यह भी बनता है। उस औरत के सुहाग की रक्षा स्वयं बाबा भोलेनाथ करते हैं, जो रोजाना सिंदूर से अपनी मांग भरती है। जो औरतें पति के होते मांग नहीं भरती, निकट भविष्य में वो विधवा हो जाती हैं। अगर सुहाग जिंदा है तो उसके हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल, कानों में झुमके, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक अगर नहीं है, तो वृद्धावस्था से पहले उसको पछताना पड़ सकता है। एक बात का सभी औरतों को ध्यान रखना चाहिए, अगर वो अपने पति को छोड़कर किसी और की हम बिस्तर होती हैं, तो भी उनको युवा अवस्था में पति के बगैर जिंदगी काटनी पड़ती है। जो औरतें पति से पहले खाना खा लेती हैं, उसका पति भी युवा अवस्था में उसका साथ छोड़ देता है। जो औरत बेवजह रात को देर तक जागती है, सवेरे देर तक सोती है, उसे भी इसी दौर से गुजरना पड़ता है। कोशिश करिए सप्ताह में एक व्रत अपने पति के लिए जरूर करें। अगर आप ये गलतियां नहीं करती, तो आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगी। सवेरे शाम सास ससुर के पैर छूना भी पति की लंबी आयु बख्शता है। जो औरत सुहागिन हैं या जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है, उन्हें कसम है माँ कालका की। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली की जरूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक सभी दोस्तों को जय माता दी।